सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ और एक नए पर्व की नई कथा के साथ। देखिए, यह श्रावण मास जो है हमारे महादेव का सबसे परम प्रिय मास है। यद्यपि महादेव हर एक मास में, हर एक क्षण में कहते हैं कि कण कण में शिव बसे, कण कण में शिव जी का वास है। परंतु कहते हैं ना, जैसे हमारे नारायण का, हमारे ठाकुर जी का कार्तिक मास परम प्रिय मास है, वैसे ही हमारे महादेव का प्रिय मास है, परम प्रिय मास है ये श्रावण मास। और ये श्रावण मास चल रहा है, तो हमने इसमें चर्चा की थी कि श्रावण मास में कैसे भगवान शिव की आराधना करें। अब श्रावण मास पूर्ण की ओर हो रहा है और श्रावण मास प्रारंभ होता है महादेव की आराधना के साथ। और पूर्ण कैसे हो रहा है, तो कह रहे हैं प्रारंभ तो शिव जी से हो रहा है और पूर्ण हो रहा है भाई बहन के एक ऐसे संबंध के त्योहार के साथ, एक ऐसे संबंध के पर्व के साथ। कहते हैं भाई बहन का संबंध इस जगत में सबसे अच्छा संबंध होता है और उसी भाई बहन के संबंध को और प्रगाढ़ बनाने के लिए ये पर्व आता है। इसीलिए तो कहते हैं हमारा सनातन धर्म जो है, हमारा ये सत्य सनातन धर्म इतना सुंदर धर्म है। इसमें जितनी भी रस्में हैं, जितनी भी पर्व हैं, जितने त्योहार हैं, उनकी इतनी अच्छी महिमा, यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें ना, तो इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब हर एक रिश्ते के लिए, हर एक व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ पे एक पर्व है कि वो प्रेम प्रगाढ़ हो, ये धर्म और पुष्ट हो। तो सर्वप्रथम तो अभी तो यद्यपि नहीं आया, लेकिन फिर भी हम पहले ही आपको एडवांस में ही रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी से निवेदन करेंगे कि आप सभी भाई बहनों में, और समस्त देशवासी हम सभी भाई बहन ही हैं, तो हम समस्त देशवासियों में आपस में प्रेम की भावना रहे, सौहार्द की भावना रहे। और यही निवेदन के साथ आज हम सभी सुनेंगे रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। बड़ी अच्छी लीला है इसके पीछे। अब हम सभी चरित्र में प्रवेश करते हैं। आपने सुना होगा भगवान का एक अवतार हुआ है, वामन अवतार। तो जब भगवान का वामन अवतार हुआ, तो यद्यपि लीला बहुत विस्तृत है और इसमें यदि जाएंगे तो काफ़ी समय जाएगा। संक्षिप्त में सुनाते हैं। जब देवता पराजित हो गए असुरों से, तो माता अदिति ने तपस्या करी, भगवान की आराधना करी। तब भगवान वामन रूप में आए हैं और बलि जी के वहाँ जा कर के अपने, जब उन्होंने का कुछ मांगी, तो 3 पग भूमि मांगी है। 2 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया है। तीसरा पग बोले हम कहाँ रखे राजन, अब आपको तो नरक में जाना पड़ेगा। बलि जी ने कहा कि प्रभु आप ये बताइए कि दानी बड़ा होता है या फिर दान बड़ा होता है। भगवान बोले दान ही बड़ा होता है, क्योंकि वो दाता है, वो दे रहा है, दान थोड़ी ना बड़ा होता है। बोले प्रभु आपने अभी तक जो मैंने दिया उसको स्वीकार किया, लेकिन अभी देने वाला तो बाकी ही है। आप कृपा पूर्वक तीसरा पद मेरे शीर्ष पे रख दें। ऐसा निवेदन किया तो वामन भगवान ने अपना तीसरा पैर श्री बलि जी के सिर पर रखा है। अब भगवान बड़े प्रसन्न हुए इनसे और भगवान ने प्रसन्न होकर सुतल लोक का राज्य दे दिया और बोले आप कुछ वरदान मांग लीजिए। बोले प्रभु मेरी यही इच्छा है कि आप का हमें सदैव दर्शन होता रहे। जब भी मैं घर से बाहर जाऊं, अंदर आऊं, तो आपका दर्शन हो, ताकि मेरे सभी कार्य शुभता से हो। भगवान मुस्कुराए और बोले बलि जी सीधे कह दीजिए कि आप हमें द्वारपाल बनाना चाहते हैं। ये अंदर बाहर वाली बात क्या कह रहे हैं। बलि जी भी मुस्कुरा पड़े। इसके बाद भगवान ने वामन अवतार से, सुतल लोक के 52 द्वार हैं, तो वामन अवतार से 52 द्वारों पर वामन भगवान 52 रूप लेकर के विराजमान हुए। अब जहाँ पे भगवान विराजमान हैं, प्रहलाद जी का मन भी ऊपर लगा नहीं, प्रहलाद जी भी वहां पर आ गए। नारद जी बोले इधर उधर घूमने से क्या फायदा, हम भी वहीं पहुंचते, तुंबरू जी भी वहीं पहुंच गए, पर्वत ऋषि भी वहीं पहुंच गए। बलि जी बोले फिर हम अंदर बैठ के क्या करेंगे, जब इतने महात्मा यहाँ पे सत्संग हो रहा है, तो वो भी वहीं पे बैठ गए। हमारे ठाकुर जी को कथा तो अच्छी लगती है। गए थे ये बलि जी का राज्य लेने, बलि जी का सब कुछ छीनने और खुद ही लुट बैठे। अब मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान, क्या हुआ, कैसे क्या करें। नारद जी से पूछे तो नारद जी ने बताया कि आजकल के आपके ठाकुर जी को, हमारे भगवान नारायण को धन की कमी पड़ गई है, तो वो द्वारपाल बने फिर रहे हैं। लक्ष्मी मैया मुस्कुराई, बोले कि उन्हें प्राप्ति का क्या मार्ग है। तो बोले कि अभी श्रावण पूर्णिमा आने वाली है, आप इस पर जाइए और जाकर के बलि जी को
रक्षा सूत्र बांधिए, और जब वो कुछ मांगने को कहेंगे तो कहिएगा कि भैया मुझे अपना ये द्वारपाल ही प्रदान कर दीजिए, और आप भगवान को मांग लीजिएगा। बलि जी महाराज के पास माता लक्ष्मी पहुंची है। कितना अद्भुत चरित्र है ना। क्या पहले स्वयं भगवान इनके द्वार पर आए मांगने के लिए, और आज साक्षात जगत जननी जगदम्बा पराशक्ति माता भगवती लक्ष्मी मैया इनके द्वार पर मांगने आई हैं, जिनके सामने संपूर्ण जगत हाथ फैलाए रहता है कि माता आप दे दीजिए कुछ। वो माता आज बलि जी के वहां मांगने आई है। ये किसका प्रभाव है? ये है भक्ति का प्रभाव। इसीलिए तो कहा गया भक्ति सर्वोच्च पदवी है। भक्ति ऐसी वस्तु है, भक्ति से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। भक्ति यदि प्राप्त हो जाए तो भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सोचिए, जो जिन भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बसते हैं, वे भगवान इनके द्वार पर मांगने के लिए आए। जिन माता लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष से रंग भी राजा बन जाता है, चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है, वो माता लक्ष्मी मांगने के लिए आई हैं। और ये है भक्ति का प्रभाव महाराज। अब जब पहुंची है माता लक्ष्मी, तो माता लक्ष्मी ने कहा भैया हमारी इच्छा है, आप हमें कुछ प्रदान करिए। तो बोले क्या चाहिए बहन? बोले हम आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहते हैं। इन्होंने राखी बांधी है, यहीं से राखी की परंपरा प्रारंभ हुई। तो राखी बांधी, रक्षाबंधन बांधा है। और इसके बाद बोले क्या चाहिए बहना तुम्हें? बोले मुझे आपका द्वारपाल बड़ा पसंद है, ये चाहिए। अब बलि जी ठगे से ठगे रह गए। बलि जी ने कहा कि आप कौन है? अपने निज रूप में आइए। अवश्य आप माता लक्ष्मी हैं। मैया लक्ष्मी अपने निज रूप में आ गई। बोले माता पहले तो प्रभु ठगने आए और अब आज आप ठगने आ गए, आप भी ठगने आ गए। ठाकुर जी को लेकर आए हैं और माता लक्ष्मी के हाथों में ठाकुर जी का हाथ प्रदान किया। अच्छा, अभी तक कन्यादान सुना था आप लोगों ने, लेकिन कभी आपने सुना था कि वरदान किया जा रहा है? वरदान तो बहुत सुना, लेकिन आज कन्यादान नहीं हो रहा है, आज वरदान हो रहा है। जबकि जो वधू होती है उसका दान किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बलि जी वामन भगवान को प्रदान कर रहे हैं। अब महाराज भगवान बड़े रीझ गए। बोले बलि जी यद्यपि मैं इस रूप से तो जा रहा हूं, लेकिन ये मेरा वामन स्वरूप आपसे रीझ गया है, इसीलिए मैं इस वामन स्वरूप से सदा सर्वदा के लिए यहीं सुतल लोक में निवास करूंगा। और भगवान आज भी निवास करते हैं सुतल लोक में वामन रूप से। एक छोटा चरित्र और स्मरण में आ गया, हमें सुनाते हैं। एक बार रावण परम बलशाली परम ज्ञानी पहुंचा सुतल लोक में दिग्विजय करने के लिए। तो रावण जब पहुंचा है तो उस समय भगवान वामन ने रोका, लेकिन जब रावण अहंकारी तो है ही, माना नहीं। तो क्या हुआ महाराज कि भगवान वामन ने बस अपने अंगूठे के नख, पैर के अंगूठे के नख से प्रहार किया, और उस प्रहार मात्र से वो 100 कोस दूर जाकर के गिरा। समझ गया कि जहां के द्वारपाल में इतनी शक्ति है, वहां भीतर प्रवेश करने के बाद क्या होगा। बहुत सारी ऐसी लीलाएं हुई हैं। तो प्रमुख हमारी जो आज कथा का और चर्चा का विषय था वो था रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो आज हम सभी ये जान गए हैं। तो रक्षाबंधन का परम पावन पर्व हम आशा यही करते हैं कि बड़े प्रेम के साथ आप मनाएंगे। एक निवेदन और करेंगे हम। देखिए, यद्यपि हम एक माता के गर्भ से हमारा जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी जगत माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती हैं। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत माता जगत पिता वे दोनों हैं, और उनकी संतान बस मनुष्य नहीं है, उनकी संतान ये संपूर्ण जीव जगत है। तो ये रक्षाबंधन का पर्व है, ये भाई बहन के प्रेम का, बंधुजनों के प्रेम का पर्व है। तो इस पे एक हृदय में संकल्प लीजिए ना कि ये जो बस हम मनुष्य भाई बहन नहीं है, ये जो अन्य जीव भी हैं, जैसे गौ माता हो गई, गौ तो हमारी माँ ही हैं, कुत्ते हो गए, अन्य जितने जीव हैं जो आपके आश्रित हैं। भगवान ने मनुष्य को इसीलिए सामर्थ्यशाली विवेकशाली बनाया है कि वो अन्य जीवों को आश्रय दे सके, लेकिन आज मनुष्य उसी चीज को भूल रहा है। यही कारण है कि मनुष्य अपनी मानवता को खोते जा रहा है। तो हम निवेदन यही करेंगे कि रक्षाबंधन का पर्व है, तो इस रक्षाबंधन को एक आज अलग ढंग से मनाएंगे। और इस अलग ढंग में कैसे मनाएंगे कि अपने जो बहनें हैं उनसे राखी बंधवा के उन्हें
उपहार तो अवश्य देंगे, परंतु इसके साथ साथ हम एक संकल्प और लेंगे कि हम कम से कम एक जीव की तो नित्य सेवा करेंगे, भले एक कुत्ता ही क्यों ना हो, उसे 2 रोटी डालेंगे, एक गाय को रोटी डालेंगे। बस सब लोग ये विचार कर लें तो हमारे देश में कितनी 130 करोड़ जनसंख्या है, तो 130 करोड़ पशु नहीं होंगे। 130 करोड़ मान लीजिए नहीं भी कर रहे हैं, उनके आधे भी कर रहे हैं, मान लीजिए 70-75 करोड़ लोग भी कर रहे हैं, तब भी उतने पशु नहीं होंगे, पक्षियाँ नहीं होंगे। तो यही निवेदन है हमारा कि ये रक्षाबंधन थोड़े अलग ढंग से मनाया जाए और वसुधैव कुटुंबकम ये जो भावना है हमारे सत्य सनातन धर्म की, इसे हम और पुष्ट करें। अब जितना इस विषय पे चर्चा करेंगे उतना चर्चा बढ़ती जाएगी। तो आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। उससे पूर्व एक छोटा सा निवेदन, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जानें, तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारे ईमेल आईडी पर मेल करें अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस स्थान के विषय में भी एक वीडियो बनाएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएं। इसी निवेदन के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ।